तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे हो सकते हैं और उसे कैसे समझा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आप अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। कंपनी के बारे में क्या करती है, कैसा करती है, किस प्रकार से उसका परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ों पे आप अच्छे से देख लीजिएगा कंपनी में, तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये केवल वीडियो रहती है, वो केवल एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड रहती है, ना कि आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता क्या है। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि आपका 5 या 10 सालों तक इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि कोई भी कंपनी, मान लो आपने XYZ कंपनी परचेस कर रखी है, स्टॉक्स परचेस कर रखी है, तो वो कंपनी का शेयर्स आपका 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए होल्ड करके रखते हो अपने शेयर को, वही होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वहीं और यदि हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि देखो, आप 1 या 2 दिन के लिए शेयर को खरीदते हो और बेचते हो, और जिससे वो प्रॉफिट होता है वही होता है आपका शॉर्ट टर्म। देखो, शॉर्ट टर्म में कुछ कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। देखो, बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं आपको, ये समय समय के साथ साथ आपको कंपाउंडिंग भी देता है। इसमें बिजनेस की ग्रोथ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है, और फिर इसमें मार्केट साइकिल्स में आपको प्रॉफिट भी बनता है। ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट में आते हैं लॉन्ग टर्म में। और यदि मैं बात करूँगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है, तो मेजरली इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों को बहुत अच्छे से करती है और आगे बढ़ने के लिए। देखो, पहला तो आपका है पेशेंस रखना होता है, और दूसरा है डिसिप्लिन। ये 2 ही चीज़ होता है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे चीज़ के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। वो क्या इम्पोर्टेंट रखती है और कैसे इसे हम लोग कंपनी के साथ देख सकते हैं। देखो, इसमें जो स्टॉक्स रहते हैं उससे हम लोग किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप स्टॉक्स चुने जाते हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना होता है, इन सारी चीज़ों पे ये डिस्कस है। देखो, ये जो कंपनी रहती है, इन सारी कंपनी में अपनी अपनी एक रहती है, रूल्स रहती है, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग उस कंपनी को चेक करके आगे बढ़ते हैं। देखो, क्या क्या वो चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले होता है आपका बिजनेस मॉडल। आपने XYZ कोई भी कंपनी आपने चूज़ कर रखी है, तो उस कंपनी में क्या क्या हमें देखनी चाहिए होती है। तो सबसे पहला आपका निकल कर आता है वो है बिजनेस मॉडल। देखो, बिजनेस मॉडल में अधिकतर क्या देखना होता है। देखो, बिजनेस मॉडल में कंपनी क्या करती है, कंपनी कहाँ से पैसा लाती है, कैसे कमाती है, क्या काम रहती है, इस सारी चीज़ों पे आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी कंपनी में आपका XYZ कोई भी कंपनी रहती है उसमें आप चेक कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि ब्रांड वैल्यू और लॉयल्टी, ये क्या होती है। देखो, ये जो कंपनी रहती है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपका एप्पल कंपनी के बारे में बात करेंगे तो एप्पल कंपनी क्या होता है, उसका ब्रांड वैल्यू के बारे में आपको तो खुद मालूम ही है, या फिर आप यूज़ भी करते हो, तो ये आपको एक बेनिफिट भी देता है इसमें। और दूसरी चीज़ क्या देखनी होती है जो कि कस्टमर रीच किस प्रकार से होती है। देखो, अभी जो कस्टमर सबसे मेन टॉपिक रहता है कस्टमर को अट्रैक्ट करना। कैसे करना होता है, न्यू इनोवेशन से, न्यू प्रोडक्ट से क्या काबिल है, कैसा नहीं है, इन सारी चीज़ों पे देखना होता है। लेकिन यहीं पे आपका काम आता है कि कस्टमर रीच किस प्रकार से है, क्या कस्टमर कैसा पसंद करता है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वही आपको फुलफिल करता है कंपनीज। तो यही बात है। लेकिन यहाँ पे तीसरे चीज़ के बारे में जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसका है ग्रोथ पोटेंशियल। कोई भी कंपनी रहती है XYZ, मान लो, वो कंपनी कितनी ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, इस सारी चीज़ों पे आप चेक कर सकते हो। साल में कंपनी कैसी रही है, कैसे नेगेटिव में रही है, फिर पॉजिटिव में रही है, क्या 5 साल का डेटा देखें कि वो पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो।
और वहीं चौथे चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो है आपका मॉनेटरी स्ट्रेंथ। ये है क्या? आखिर ये इसको हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? मॉनेटरी स्ट्रेंथ हम लोग कैसे जान पाएंगे? देखो, मॉनेटरी स्ट्रेंथ का सबसे आसान तरीका है पता करने का, वो है आपका फाइनेंशियल्स। कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल्स हेल्थ कैसी है, मीन्स बोले तो क्या है, ये क्या है? देखो, ये अधिकतर आपका कर्ज यानी कि डेप्थ, कंपनी का कैसा कर्ज है कंपनी के ऊपर, जैसे कि डेप्थ कैसा है, नेगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है। नेगेटिव में है बोले तो ये कंपनी थोड़े से अच्छा माना जाएगा, और पॉजिटिव में है बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी रहती है वो अधिक कर्ज ले चुकी होती है, तो वो अधिकतर डाउन में जाने का बहुत चांस रहता है। और नेगेटिव में रहती है वो, यानी कि वो कर्ज नहीं ली होती है। ये बोलने का मतलब ये था। और दूसरा क्या है? मुनाफा, ये यानी कि प्रॉफिट ये पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है? पॉजिटिव में है तो ये बहुत अच्छा है, नेगेटिव में है तो बहुत थोड़ा सा बैड न्यूज़ हो सकती है। और यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, इसको आप लोग चेक कर सकते हो उसका फंडामेंटल में। ये सारे जितने फंडामेंटल है ये आप चेक कर सकते हो। आपका उधर प्लेटफॉर्म्स रहती हैं, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको कि कैसा काम करता है, क्या काम करता है। मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एप्पल कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो ये जो अभी एप्पल कंपनी ने अभी 2024 में ये 390.8 बिलियन US डॉलर की रेवेन्यू जनरेट की हुई थी, वो भी पूरा ग्लोबल मार्केट का 51% था। और वहीं पे यदि इसके सर्विसेज की बात करेंगे तो ये एप्पल स्टोर या फिर iCloud या फिर एप्पल म्यूजिक का हिस्सा करीब 24% का था। और वहीं पे एप्पल ने अभी अगले 4 सालों में अमेरिका में 500 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है, और ये टिकाऊ ग्रोथ का सिग्नल दे रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखो, इसमें जो है कोई भी कंपनी रहती है XYZ, मान वो कभी भी सिक्योर उतना 100% कोई भी कंपनी नहीं रहती है। देखो, ये एप्पल की कुछ न कुछ लूपहोल से ज़रूर हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एप्पल के अलावा भी कुछ और देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू लिया हूँ। देखो, इसमें जो है ये कॉम्पिटिटर्स, ये सबसे मेन होता है कि कोई भी कंपनी का रहता है वो कॉम्पिटिटर्स उसका कैसा है, सप्लाई चेन रिस्क उसका कंपनी का कैसा है, और उसका टेक्निकल चेंजेस उस पर कैसा है। इसलिए आप हमेशा फेमस ब्रांड देखकर ही नहीं बल्कि अपना रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा स्टॉक्स चुनना चाहिए और कैसा होना चाहिए उस स्टॉक्स में। देखो, कंपनी का ब्रांड भरोसेमंद है या फिर नहीं, इसको चेक करो। कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म के टिकाऊ है या फिर नहीं, इसको चेक करो। और कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ बढ़ रहा है या फिर नहीं, इसको चेक करो। और कंपनी अपने सेक्टर्स में ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं, या फिर अपॉर्चुनिटी उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं, इसको चेक करो। और कंपनी को बहुत ज़्यादा डेप्थ है कि नहीं, मतलब डेप्थ नहीं होना चाहिए, इस पर आप फोकस कर सकते हो। और कैश फ्लो इसका सॉलिड है या फिर नहीं, इसको चेक करो। तो अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए होता है। तो सबसे पहला चीज़ है वो है आपका पेशेंस रखना होता है। जैसे कि मार्केट में क्या है कि वोलेटिलिटी होती रहती है, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये बाद में जाके सेफ हो सकता है। और दूसरा क्या है कि ये हमेशा नियमित समय पे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि आपका 6 महीना या फिर 12 महीना में 1 या 2 बार चेक कर लीजिए, ताकि आप अपनी हालत कैसी है, मतलब आप स्टॉक्स बाय करते समय पहले कैसी रही कंपनी, उसको आप चेक कर सकते हो कि क्या अभी जैसे मैं सोच रहा था उस हिसाब से बढ़ा है या फिर नहीं, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। और तीसरा है जो है वेरीफाइड सोर्सेज से नॉलेज लेना, जैसे कि आप सोशल मीडिया को छोड़ो या फिर आप मीडिया को भी छोड़ दो कि
ये फलाना मीडिया ये सब बोल दिया वैसा बोल दिया, उस पर बाय करते हैं, इससे भी बाय करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप केवल रिपोर्ट्स को पढ़ो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखो। और चौथा चीज़ होती है वो है आपका डाइवर्सिफिकेशन। मान लो कि आपके पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये को आपको 20-20 रुपये करके अलग अलग जगहों में 5 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो वो हुआ डाइवर्सिफिकेशन, जिससे कि आपका रिस्क भी कम होता है और ग्रोथ भी देता है। और चौथा और पांचवा चीज़ है जो कि आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट, यानी कि समय समय पर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते जाइए और आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते जाइए, जिससे कि आपका प्रॉफिट में और सुधार होगा। ये सारी चीज़ें होती रहेगी। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंपनी का नॉलेज, पेशेंस और फिर राइट डिसीजन ये बहुत मायने रखता है। फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करेंगे, तो जैसे कंपनी ने ये यानी कि एप्पल कंपनी ने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होता है कि हर कंपनी अपना अपना परफॉर्मेंस अच्छा खासा दे। कभी कभार वोलेटिलिटी होने के चक्कर में वो डाउन भी रहती है। तो आप अपना इसके रिगार्डिंग रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।